Miscellaneous exercise on chapter 11, question number 20. Find the vector equation of the line passing through the point 1, 2, -4 and perpendicular to the two lines. So इन दो गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो इस पहली लाइन को हम बोल लेते हैं L1 और दूसरी लाइन को बोलेंगे L2. सो हमें निकालनी है लाइन L3. लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी L3. L3 की इक्वेशन हमें निकालनी है और क्वेश्चन में गिवन है कि L3 इज़ परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2. L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर हैं. अब अगर हम लाइन L1 को देखें तो ये कार्टेशियन फॉर्म है. इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3, -16 एंड 7, ये रिप्रेजेंट करता है DRs ऑफ अ वेक्टर पैरेलल टू लाइन L1. So line L1 is parallel to तो एक B1 वेक्टर डिफाइन कर देते हैं हम जिसके ये पैरेलल होगी. तो वो B1 वेक्टर हो जाएगा 3i कैप -16 j कैप +7 k कैप. बिल्कुल इसी तरीके से हम लाइन L2 के लिए भी देख सकते हैं. लाइन L2 इज़ पैरेलल टू तो एक B2 वेक्टर हम डिफाइन करेंगे, वो बन जाएगा. सो डिनोमिनेटर्स में है 3, 8 एंड -15. तो ये पैरेलल होगा 3i कैप +8j कैप -5 k कैप के. इसके पैरेलल होने वाला है. हमें गिवन है लाइन L3 इज़ परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2. सो L1 पैरेलल है B1 के और L2 पैरेलल है B2 के. इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि L3 इज़ परपेंडिकुलर टू B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर. इन दोनों के परपेंडिकुलर हैं. तो हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो B1 और B2 दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो उसे हम लिख सकते हैं B1 क्रॉस B2. यही क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है. ये इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा. तो हम बोल सकते हैं कि L3 इज़ पैरेलल टू B1 क्रॉस B2. सो हम B1 क्रॉस B2 निकालेंगे. सो ये बनेगा B1 क्रॉस B2 के लिए हमें डिटर्मिनेंट लिखना होगा. डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो आएगी i j k. सेकेंड रो में B1 के कोफिशिएंट्स आएंगे. तो B1 के कोफिशिएंट्स हैं 3, -16 एंड 7 और B2 के कोफिशिएंट्स थर्ड रो में आएंगे. तो वो हैं 3, 8 एंड -5. तो इस डिटर्मिनेंट को ओपन करें तो ये बनता है i कैप इंटू -16 इंटू -5. तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 80 -8 इंटू 7. तो 8 इंटू 7 इज़ 56 -j कैप इंटू 3 इंटू -5 तो -15 -3 इंटू 7. तो ये वैल्यू हो गई -21 प्लस k कैप इंटू तो ये आएगा 3 इंटू 8 -3 इंटू -16. तो 3 इंटू 8 इज़ 24 और माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस. तो 3 इंटू 16 ये वैल्यू हो जाएगी 48. सो ये वेक्टर हमें बन गया है. इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. तो ये बनता है अब 80 -56 ये वैल्यू हो जाएगी 24. सो 24 i कैप. नेक्स्ट -15 -21 तो ये वैल्यू हो गई -36. एक माइनस पहले से लगा है तो ये हो जाएगा +36 j कैप. नेक्स्ट 24 + 48 ये वैल्यू हो गई 72 +72 k कैप. ये वैल्यू हमारे पास आ गई है. तो ये B1 क्रॉस B2 वेक्टर बन गया है. सो हमें अगर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो किसी भी लाइन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म होती है. R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, जहाँ ये A वेक्टर रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन लाइन को और B वेक्टर रिप्रेजेंट करता है पैरेलल वेक्टर को, लाइन के पैरेलल किसी भी एक वेक्टर को, जो हमने यहाँ निकाला है B1 क्रॉस B2. सो ये बनेगा R वेक्टर इज इक्वल टू, तो पॉइंट हमें लाइन पे गिवन है, पॉइंट की वैल्यू है 1,
2, -4। तो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा इसका आई कैप प्लस 2j कैप -4 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, तो जो पैरेलल वेक्टर बना है उसकी वैल्यू है 24i प्लस 36j प्लस 72k। सो 24i कैप प्लस 36j कैप प्लस 72k कैप। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया है। इसमें से हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि i, j और k का कोफिशिएंट जो लैम्डा के साथ है इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं हम वैल्यू 12। तो अगर 12 कॉमन ले लिया जाएगा इस ब्रैकेट से तो ये बनेगा 12 लैम्डा इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 72 में से 6 आ जाएगा, तो ये रह जाएगा 6k कैप। अब ये जो वैल्यू बनी है 12 लैम्डा, इसे हम कोई नया कांस्टेंट म्यू डिफाइन कर देंगे। तो इक्वेशन आ गई लाइन की आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन।